जयपुर में पहली बार वाइल्ड लाइफ मॉक ड्रिल और सीसीएफ वाइल्ड लाइफ टी मोहन राज और डीसीएफ विजयपाल सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल की गई। वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी अरविंद माथुर और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। एमएनआईटी परिसर में अनूठा अभ्यास हुआ। तेंदुए की मूवमेंट को लेकर तैयारी की गई। स्टाफ और विद्यार्थियों को सुरक्षा टिप्स दिए गए। साथ ही तेंदुए को ट्रैकुलाइज करने की जानकारी भी दी गई। मॉक तेंदुए को सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया दिखाई गई। झालाना रेंज के अधिकारी और स्टाफ इस दौरान शामिल रहे। वन्यजीव संघर्ष से निपटने का पहला ये सफल प्रयास किया गया। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, दो नजरिए से मैं इसको समझना चाहूंगा। एक तो जयपुर के अंदर वाइल्ड लाइफ का सीधा कनेक्ट होना, उससे इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच का संघर्ष तेजी से बढ़ा है कुछ महीनों में, उसको क्या इस मॉक ड्रिल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? और आपने क्योंकि रियल ड्रिल को बहुत बार कवर किया है और हमने देखा है कि जो बेहतरीन शूटर होते हैं वो भी एक या दो शॉट के अंदर ट्रैकुलाइज नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में मॉक ड्रिल को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए विजेंद्र, चूंकि अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो हमारे पास 3 लेपर्ड रिजर्व इस समय राजधानी जयपुर में है। और पूरी अगर पैराफेरी की बात करते हैं राजधानी की, तो 150 से ज्यादा लेपर्ड का मूवमेंट राजधानी जयपुर और उसकी पैराफेरी में है। तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आमजन ही नहीं और आसपास की जितने भी बस्ती वाले हैं, खासकर जंगल से जुड़ी बस्ती वाले, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जब उनका वाइल्ड लाइफ के साथ एनकाउंटर हो तो उनको किस उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, ताकि वाइल्ड लाइफ भी हर्ट नहीं हो और खुद को भी वो सुरक्षित बचा सके। एमएनआईटी की हम बात करते हैं तो आपको ध्यान है विजेंद्र, आप लगातार आप और हम खबर दिखाते रहे कि एमएनआईटी में पिछले 3-4 साल से लगातार लेपर्ड्स का मूवमेंट बना है। जो राष्ट्रपति का दौरा था उससे पहले भी वहां पर लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया था। पिछले दिनों लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया और पिछले दिनों तो स्थिति ये थी कि लेपर्ड निकल करके गोपालपुरा पुलिया तक पहुंच गया था, यानी एनपीसी, और उसके पास अभी भी उसका मूवमेंट वहां बरकरार है, पिंजरे लगा रखे हैं। यही कारण था कि वाइल्ड लाइफ वीक, क्योंकि 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो वन्यजीव सप्ताह है, उसके दौरान ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि एमएनआईटी में जो देश विदेश के स्टूडेंट्स एमएनआईटी आते हैं यहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए और लगातार लेपर्ड का मूवमेंट है, तो उनको कैसे अवेयर किया जाए। तो इसके लिए सीसीएफ टी मोहन राज और डीसीएफ विजयपाल सिंह के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद माथुर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, 70 से ज्यादा लेपर्ड्स को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं, वो और पूरी जो टीम है, जितेंद्र सिंह शेखावत वहाँ के रेंजर, नाका प्रभारी वनपाल, वहाँ के कृष्ण कुमार मीणा, राजकिशोर योगी, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। एक स्टाफ को वहां पर बाघ का आवरण पहना करके उसको बैठाया गया ताकि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से उसको ट्रैंकुलाइज किया जाता है। उसके बाद ट्रैंकुलाइज एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अरविंद माथुर ने उसको ट्रैंकुलाइज किया। वहां से सुरक्षित कैसे एमएनआईटी से उसको जंगल तक लेपर्ड को या दूसरी वाइल्ड लाइफ को पहुंचाना, ये दिखाने के प्रयास किए गए। और साथ ही साथ लोगों को ये बताया, स्टूडेंट्स को भी और आसपास की बस्ती के लोगों को भी, कि जब लेपर्ड दिखता है सामने, लेपर्ड चूंकि बाई नेचर बड़ा शाही होता है, और आपने भी जैसा सवाल किया कि इस समय तो जब बार बार लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ता है, तो यही बताने की कोशिश की गई कि गर्मियों में जैसे जैसे पानी की कमी हो जाती है वैसे वैसे लेपर्ड का बस्तियों की तरफ रुख हो जाता है, और अगर प्रेबेस की कमी हो जाती है तो भी लेपर्ड बस्तियों की तरफ रुख करता है। तो ऐसे में लेपर्ड से कैसे बचना है और कोशिश ये करनी है कि खुद को तो बचाना ही है, लेपर्ड को तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना, पैनिक नहीं होना, वो तमाम बातों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तमाम अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ था वो मौके पर मौजूद रहा। और ये भी बताया गया कि जब इस तरह का कोई ड्रिल होती है, इस तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, तो उसमें भीड़ को इकट्ठा नहीं होना है, क्योंकि जितनी भीड़ इकट्ठी होगी, लेपर्ड या दूसरी वाइल्ड लाइफ है वो लगातार उस पर, क्योंकि बदहवास स्थिति में होता है विजेंद्र, तो वो अटैक भी कर सकता है इंसान के ऊपर, तो उससे बचना होगा। और ये भी बताया कि चूंकि जयपुर और उसके आसपास अर्बन लेपर्ड्स हैं, ये इनको वाइल्ड लेपर्ड्स कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इनको अर्बन लेपर्ड्स कहा जाए। इनको पता है कि कैसे इंसानी बस्ती के बीच खुद को सुरक्षित रखना है, इंसान से उसका सामना ना हो। वो लेपर्ड भी इस तरह के प्रयास करता है। झालाना तो बिल्कुल बीचों बीच है, चारों तरफ बस्ती, आपको पता है। ऐसे आमागढ़ की स्थिति है, या हम भीड़ पापड़ की बात करें तो वहां भी आसपास बहुत बस्ती है, विद्याधर नगर का पूरा क्षेत्र। तो कैसे लेपर्ड खुद को बचाता है, लेपर्ड का मूवमेंट किस तरह से होता है, कैसे वो कोशिश ये करता है कि अगर उसको ग्रासलैंड मिलेगी या फिर नाला मिलेगा या हिल टेरेन होगा, तो पहले कौन से टेरेन को प्रेफर करता है, पहले हिल को प्रेफर करता है, फिर नाले को प्रेफर करता है और फिर ग्रासलैंड में आता है। तो यही कोशिश की गई है इस पूरे ऑपरेशन में बताने की, और मैं इस बात के लिए निश्चित तौर पर बधाई दूंगा सीसीएफ टी मोहन राज और डीसीएफ विजयपाल सिंह को कि उनके नेतृत्व में इस तरह की मॉक ड्रिल पहली बार जयपुर में आयोजित की गई। उम्मीद है कि इस तरह का जो सिलसिला है वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ वीक तक नहीं रहेगा, बल्कि आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं, जो फॉरेस्ट क्षेत्र से लगती हुई, खासकर झालाना, आमागढ़, भीड़ पापड़ से लगती हुई जितनी भी बस्तियां हैं, उनमें भी इस तरह की मॉक ड्रिल करके लोगों को अवेयर करने के प्रयास किए जाएं। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।